नमस्कार, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे श्री राम के नाम पर लूट मची हुई है और कैसे एक एक करके बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस पूरे मामले में पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर क्या कहा है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। राम के नाम पर राजनीति करने वालों से आज सिर्फ एक सवाल है, अगर भगवान के दरबार में चढ़ाया गया चढ़ावा भी सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर इस देश में सुरक्षित क्या रहेगा। सालों तक जनता से कहा गया कि राम मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं, करोड़ों लोगों का आस्था का प्रतीक है। राम के नाम पर वोट मांगे गए, रैलियां हुई, भाषण हुए और राजनीतिक श्रेय भी लिया गया। लेकिन अब उसी राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनसे सिर्फ ट्रस्ट ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा कि वे कोषाध्यक्ष तो थे लेकिन बैंक खातों पर उनके हस्ताक्षर नहीं, यानी उनके हस्ताक्षर का अधिकार नहीं था। अब जरा सोचिए, अगर कोषाध्यक्ष के पास ही वित्तीय अधिकार नहीं है तो फिर खजाने की चाबी आखिर किसके हाथ में थी। अगर अध्यक्ष के अधिकार सीमित थे, कोषाध्यक्ष के पास हस्ताक्षर नहीं थे, तो करोड़ों रुपए के दान और आभूषणों से जुड़े फैसले कौन ले रहा था। यही सवाल आज देश भर में गूंज रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को केंद्र सरकार ने बनाया था। इस ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में हुआ और इसे राम मंदिर निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब इस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष रहे स्वामी गोविंद गिरी का एक बयान इस समय चर्चा में है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि वे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष जरूर थे लेकिन बैंक खातों पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे। चेक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार भी उनके पास नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर चढ़ावे में कोई गड़बड़ी हुई है तो ये महापाप है और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यहीं से विवाद और गहरा हो जाता है क्योंकि आमतौर पर किसी भी ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष का सबसे बड़ा काम वित्तीय लेन देन की निगरानी करना होता है। लेकिन अगर कोषाध्यक्ष ही कह दे कि उनके पास हस्ताक्षर का अधिकार नहीं था तो फिर सवाल उठना लाजमी है, वित्तीय फैसले आखिर किसके हाथ में थे। आज ये सवाल पूरा देश जानना चाहता है। इसी पूरे मुद्दे को लेकर ज्योतिमठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब यह साफ हो गया है कि ट्रस्ट में जिन संतों को शामिल किया गया था उन्हें केवल नाम के लिए रखा गया था, वास्तविक अधिकार कुछ चुनिंदा लोगों के पास थे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया कि उन्होंने ये बात पहले भी कही थी। उनके अनुसार ट्रस्ट की पहली बैठक में ही तत्कालीन अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास के वित्तीय अधिकार सीमित कर दिए गए थे और हस्ताक्षर की व्यवस्था दूसरे लोगों के हाथों में चली गई थी। अब जब कोषाध्यक्ष भी यही कह रहे हैं कि उनके पास साइन करने का अधिकार नहीं था तो शंकराचार्य का कहना है कि इससे उनका पुराना आरोप मजबूत होता दिख रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर अध्यक्ष के पास अधिकार नहीं, कोषाध्यक्ष के पास अधिकार नहीं तो फिर बाकी संत ट्रस्ट में किस भूमिका से थे? क्या वे केवल नाम भर के ट्रस्टी थे? यही वह सवाल है जो पूरे विवाद का केंद्र बन गया है। और क्या कुछ बोला है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस पूरे मुद्दे पर, एक बार आप भी सुनिए। नरेंद्र मोदी जी, आप ट्रस्ट में जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते और आपके जो मुख्यमंत्री जी हैं आदित्यनाथ जी, वो भी नहीं बच सकते क्योंकि उन्हीं के प्रदेश में, उन्हीं की नाक के नीचे ये सब हो रहा था। जब गोली चली उसके जिम्मेदार मुलायम सिंह थे मुख्यमंत्री के रूप में, तो चोरी हुई तो उसके जिम्मेदार आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में क्यों नहीं हो सकते हैं। और जबकि दो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन तो एक ही दिशा में खींच रहा है ना गाड़ी को, इसका मतलब दोनों इंजन मिल के काम कर रहे हैं। तो दोनों इंजन मिलकर के काम कर रहे थे तो केंद्र का इंजन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खींचा जा रहा था और प्रदेश का इंजन आदित्यनाथ जी के द्वारा खींचा जा रहा था और दोनों इंजन मिलकर के एक ही काम कर रहे थे। डबल इंजन की सरकार है तो इसलिए जो जिम्मेदारी यहाँ पर चोरी की, चकारी की बनती है वो नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ जी की बनती है। तो सुना आपने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को, जिनका साफ कहना है कि मोदी और योगी जवाबदेही से
नहीं भाग सकते हैं, नहीं बच सकते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद ने इसी आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक जिम्मेदारी भी तय करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर का निर्माण सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है, जब हर मंच से इसका श्रेय लिया जाता है, तो फिर अगर उसी मंदिर के चढ़ावे को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो जवाबदेही से बचा भी नहीं जा सकता है। उनका कहना था कि डबल इंजन की सरकार केवल उपलब्धियों का श्रेय नहीं ले सकती है, बल्कि विवादों की भी जिम्मेदारी उसे लेनी होगी। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। जांच के दौरान ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि कुछ जो दानदाताओं ने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा दिए गए आभूषणों का रिकॉर्ड साफ नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार एसआईटी इन आरोपों की जांच कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि आभूषणों को सुरक्षा के उद्देश्य से गलाकर सुरक्षित रखा गया था, लेकिन सवाल अब यहाँ पे ये उठने लगा है कि अगर ऐसा किया भी गया है तो उसका लिखित रिकॉर्ड कहां है, प्रस्ताव कहां है, डॉक्यूमेंट्स कहां है, किसके फैसले पर किया गया? क्या पूरे ट्रस्ट की सहमति थी इस बात पे या फिर कुछ चुनिंदा लोगों ने यह निर्णय लिया है? यही बातें जांच का विषय बनी हुई है। अब राजनीतिक बहस भी तेज हो चुकी है। विपक्ष का कहना है कि जब राम के नाम पर वोट मांगे गए तो अब राम मंदिर से जुड़े सवालों का जवाब भी दिया जाए। दूसरी ओर सरकार की तरफ से अभी तक इन आरोपों पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। एसआईटी अपनी जांच कर रही है और अंतिम निष्कर्ष आना अभी बाकी है। लेकिन एक बात जरूर है, राम मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना भवन नहीं है, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। इसलिए यहाँ 1 रुपए का भी हिसाब सवालों से ऊपर होना चाहिए। अगर जांच में सब कुछ सही निकलता है तो इसे मंदिर और ट्रस्ट दोनों की विश्वसनीयता मजबूत होगी। लेकिन अगर गड़बड़ी साबित होती है तो जिम्मेदारी तय होनी ही चाहिए, चाहे वह किसी अधिकारी की हो, ट्रस्ट के किसी सदस्य की हो या व्यवस्था की। क्योंकि राम के नाम पर राजनीति करने वालों से जनता अब सिर्फ एक बात पूछ रही है, राम के दरबार में चढ़े चढ़ावे का हिसाब कौन देगा? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? आप अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।